अगर हम जायज़ा लें अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन के हवाले से, आपको लगता है, क्योंकि एक तरफ तो जो है इस बात की तवक्को की जा रही थी कि इस दौरे के बाद मशरिक़ वस्ता के हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो चीनी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि गलत हिकमत अमली चीन और अमेरिका को तसादम की तरफ लेकर जा सकती है, हालात आपको लगता है कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बेसिकली तो पूरी दुनिया इस विजिट को इस विजिट का आउटकम चाह रही थी कि उसमें 2-3 इश्यूज थे जिसके ऊपर बात करनी थी दोनों प्रेसिडेंट्स ने। तो बेसिकली वो जो सब लोग तो कर रहे थे कि एक कोई मेजर अनाउंसमेंट होगी, वो ईरान और अमेरिका की जो वॉर है उसके ऊपर, एक ताइवान का इशू था, और दूसरा नेचुरली वो इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर बात करनी थी उन्होंने। लेकिन इन दोनों इश्यूज पे कोई मेजर ब्रेक थ्रू लगता नहीं कि हुआ हो, क्योंकि नेचुरली ईरानियन जो हैं उनको ये इंतजार था कि शायद और बाकी लोगों को भी था कि इस मुलाकात और इस विजिट के बाद शायद उस जंग के ऊपर कोई बात हो, जो कि चाइनीज का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए, उसको रीओपन किया जाए, और उससे पूरी दुनिया परेशान है। और ये जो वॉर अमेरिका ने मुसल्लत की, उस पर नेचुरली वो दूसरा फरीक जो इजराइल है वो तो चाहता ही नहीं है कि ये किसी तरीके से कोई ऐसा लाएमल बन जाए कि ये दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे है। उसके लिए तो ये जंग जारी रहना उसके हक में जाता है। तो बेसिकली जो तवक्कुआत थी इस विजिट की, वो आउटकम उस तरह आया नहीं। शायद आने वाले दिनों में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो, लेकिन ताइवान के ऊपर भी चाइनीज प्रेसिडेंट का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर साबित हुआ, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि वो तो कहते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना, और इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो हमें किसी तरीके से कबूल नहीं। जो आर्म डील्स का इन्होंने ताइवान के साथ अमेरिकन ने किया था, उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट ट्रंप कोई खास बात नहीं कर सके। उन्होंने कहा जाके देखूंगा। तो जो तवक्कुआत थी वो मेरे ख्याल में इस विजिट से पूरी नहीं हुई पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल ठीक है। खुलासा साहब, अगर हम देखें इस वक्त जो इंडियन वज़ीर अपना खारजा, ईरानी वज़ीर खारजा, उनकी दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अगरचे उन्होंने पाकिस्तान की सालसी के बारे में बड़े पुरुमीद ख्यालात का इजहार भी किया है। साथ उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि जो है ईरान एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता, पुरअमन मकासद के लिए उनका जौहरी प्रोग्राम है। लेकिन इसके बावजूद अगर इजराइल की बात की जाए, नेतन्याहू की बात की जाए, और उन मीडिया जो है लोगों की बात की जाए जो मीडिया से वाबस्ता हैं, जो तनकीद कर रहे हैं मुसलसल के ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, और ख़ास तौर पे जो है वो इजरायली लॉबी बिल्कुल इस कोशिशों में है कि किसी सूरत भी अमन कायम ना हो इस खित्ते के अंदर। ये बड़ा आपने एक अहम सवाल उठाया है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इंडिया का अगर हम एटीट्यूड देखें, क्योंकि इस वक्त वहीं पे ब्रिक्स के बेटे इजलास के लिए वहीं पे मौजूद हैं, ईरानियन ये फॉरेन मिनिस्टर जो वहीं पे सवाल जवाब भी हुआ। आप नोट करें, जब ये जंग शुरू हुई थी और पाकिस्तान ने एफर्ट्स की उसको सीज फायर करें, अप्रैल के महीने में रुकवाई गई जंग, जो पूरी दुनिया ने सुकून का सांस लिया, तो आपको याद होगा सबसे ज्यादा पाकिस्तान के रोल के खिलाफ इंडियन थे, इंडियन मीडिया था, इंडियन लीडरशिप थे, इंडियन सियासतदान थे, बहुत सारे, अगर सारे नहीं थे, कुछ उसमें उनमें सेनर एलिमेंट्स भी हैं जो भी ब्लॉगर्स हैं या ये पॉडकास्ट करते हैं या मीडिया पे आते हैं कुछ लोग। तो उन्होंने आके ये बात की थी कि पाकिस्तान अगर करा भी रहा है, मीडिएट करवा रहा है, जंग रुकवाइए, सीज फायर करवाइए, तो इसमें हमारा भी भला है, पूरी दुनिया का भला है। आप 2-4 मिनट के लिए पाकिस्तान को भूल जाए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो फलाना है, आप उसको एफर्ट्स करने दें, इसका अल्टीमेटली इंडिया को ही फायदा होगा, क्योंकि इंडिया भी बहुत सारा एल उनका एल जो है, फूड सप्लाई या दुनिया भर की जो भी चीजें हैं, उनको सारे स्टेट ऑफ हार्मोज से मिलती है। लेकिन इसके बावजूद आपने नोट किया होगा कि इंडियन के बाकी के क्या गिला शिकवा कर रहा हूं, उनके जो मतलब फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर साहब, तो उन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले जो लफ्ज यूज किया पार्लियामेंट कमेटी को ब्रीफ करते हुए पूरा इन इश्यूज में, उसके बाद भी इवन इंडिया में बहुत बड़ा सख्त रिएक्शन आया कि भाई साहब, अगर कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही होती, आपका तो काम है, आपको खानदानी मतलब आपके वाले साहब भी डिप्लोमेट थे, सो हैविंग सेड ऑल दिस, अब उनको हीट जाना महसूस हो गया। आज उन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी पहली दफा 2 महीने में। उन्होंने कल परसों आपको पता है उन्होंने कहा आप तेल कम इस्तेमाल करें, मार्केटें बंद करें, अपनी गाड़ियां घर पे पार्क करें, घरूने पर उनको विजिट ना करें। सो ऑल ऑफ सडन जो बात आप कह रहे हैं इसराइली लॉबी के हवाले से, जो समझा जाता था इंडियंस का और उनका एक कोऑर्डिनेशन, अब इंडिया में वो पोजीशन नहीं रहेगी पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान क्यों रोल अदा कर रहा है या पाकिस्तान क्यों कोशिश कर रहा है। इवन आप सवाल देख लें, इस सवाल में भी ना आपको बिटरनेस नजर नहीं आती, वो स्टिंकिंग जो पहले चीजें होती थी, पढ़ जाना पाकिस्तान में, पहले तकरीर करना, एक बड़ी लंबी चार्जशीट बना के फिर सवाल करना किसी से। इस दफा इंडियन जर्नलिस्ट ने बड़ा नॉर्मल सा पूछा है कि पाकिस्तान के रोल को आप किस तरह देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। सो इंडियन को अब वो
लेकिन वो कहते हैं हमारा मुहावरा, आग जब अपने घर पे पहुंचती है तो फिर पता चलता है ओहो यार ये तो हमें ये चाहिए था कि हम साया के साथ मिलकर उसके घर की आग बुझाते। हाँ, तो आप इंडियन को भी एहसास हो गया कि तेल की कीमतें वहां बढ़ गई हैं, डॉलर उनका नेटिव रुपीज पे चला गया है, तो तकरीबन आप मतलब 10-12 रुपए उनका पड़ गया फर्क, उससे महंगाई बढ़ी है, एयरलाइंस उनकी बंद हो रही है, उनके ट्रेवल बंद हो रहे हैं, उनकी मार्केट्स बंद हो रही है। आज मैं उनकी वीडियो देख रहा था, बहुत बड़े बड़े उनके लगना शुरू हो गए, वो उनकी लाइनें लगना शुरू हो गई बाइक्स वगैरह की। सो इंडिया के अंदर मैं समझता हूँ जंग के हवाले से इसराइल की हद तक आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन इंडिया में एक रियलाइजेशन पिछले कुछ दिनों में आई है कि हम पाकिस्तान को ब्लास्ट करके, पाकिस्तान को अपोज करके, उसके बाद आप देखें उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है पाकिस्तान को, जनाब पाकिस्तान बड़ा रोल अदा कर और हमें इनको सपोर्ट दे रहे थे। सो लास्ट वर्ल्ड, सो मैं समझता हूं कि पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिनों में इंडिया के एटीट्यूड में उनमें चेंज भी हुई है। और अभी आपने आरएसएस के उनके सेक्रेटरी जनरल को भी सुना होगा, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ठीक करें, जंग शंग बस काफी होगी, लड़ भिड़ लिया। बल्कि उनके एक्स आर्मी चीफ ने भी कहा है, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है जो हुए जिनको फोकस नहीं किया जाए पाकिस्तान में हमने, कि उनके एक्स आर्मी चीफ भी कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ अपने अब तल्लुकात ठीक करें, पीपल टू पीपल करें, आना जाना, ये सारी जो आपने अगर एक दूसरे का हुक्का पानी बंद किया हुआ है ये आप खत्म करें, दोबारा शुरू करें। और आरएसएस का कहना और वहां से फौजी जनरल का कहना, जो मेरा ख्याल है कि थिंग्स थोड़ी सी बदल रही है, हवाएं बदल रही है खित्ते में।